ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 38+ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं आम आदमी क्लिनिक माता गुजरी साहब शिमलापुरी फार्मेसी ऑफिसर हाँ। इत्थे गवर्नमेंट वालों सानू सारिया मेडिसिन हर टाइम अवेलेबल रहंदियां। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ 107 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। 881 इस वक्त आम आदमी क्लिनिक चल रहे ने, जिथे हर रोज 70,000 के करीब लोग अपना इलाज करवाउण आउंदे ने। सो 200 नवे क्लिनिक जल्दी हो जाणगे, 1000 की गिनती आम आदमी क्लिनिकां दी भी हो जूगी। नमस्कार साथियों, और आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हमें प्रेस वार्ता कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को ये बात पता है कि दिल्ली में 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में बने हुए लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। लेकिन साथियों, 7 से 8 महीने की सरकार जिस वादे के साथ दिल्ली वालों से छल करके, दिल्ली वालों से झूठ बोल के, जो झूठे वादे करके ये सरकार दिल्ली में बनी थी, ये 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झूठे लोगों की सरकार, एक भी अपने वादे को आज 7 महीने बाद भी पूरा नहीं कर पाई है। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं, दिल्ली वाले बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस 4 इंजन की सरकार के दिल्ली में 4 के 4 इंजन फेल हो चुके हैं। ये सरकार पूरी तरह केवल फोटोशूट, रील बनाने पर ही आधारित है। सरकार के पास दिल्ली के विकास का, दिल्ली को आगे ले जाने का कोई एजेंडा इस सरकार के पास नहीं है। जितने वादे इन्होंने दिल्ली वालों से किए, आज साथियों मेरे साथ यहाँ हमारे ऑटो विंग के साथी बैठे हुए। आप सबको पता है कि एक दुर्घटना दिल्ली के अंदर 30 सितंबर को हुई थी। एक ऐसा दृश्य दिल्ली के लोगों ने देखा कि भारी बरसात दिल्ली के अंदर जब बारिश हुई, और ज्यादा वैसी बारिश नहीं थी, थोड़ी सी बारिश के अंदर ही महरौली के अंदर एक नाले में पानी के तेज बहाव ने, जब उसका पानी आया तो पानी के तेज बहाव से नाले में बह के एक आदमी की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पहली बार सुना होगा आप सब लोगों ने कि नाले के अंदर बहने से, दिल्ली में जरा सी बारिश से कोई व्यक्ति बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। और दुख की बात क्या है साथियों? दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, आज तक सरकार का पूरा महकमा मिलके, ये दिल्ली की सरकार, केवल नौटंकीबाजों की सरकार, 30 सितंबर से आज तक उसकी डेड बॉडी को नहीं ढूंढ पाई, उस मृतक के शव को परिवार को नहीं लौटा पाई। उसको बचाना तो छोड़ दो, उस मृत व्यक्ति के शव को भी वो सरकार नहीं दे पाई अभी तक। और दूसरी बात, उसके साथ साथ अभी तक सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, कोई विधायक उस परिवार के यहां नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री वहां अभी तक नहीं पहुंचे। पूरी की पूरी सरकार, पूरे का पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में नौटंकी करने में व्यस्त है। लेकिन दिल्ली में गरीब ऑटो वाला था वो व्यक्ति, ऑटो वाला, ऑटो चलाता था, वो अपने बच्चों का डेली कमाता था, डेली खाता था, अपने बच्चों का पेट पालने का काम करता था।
वो दिल्ली का गरीब ऑटो वाला जिसको झूठे झांसे देके इन लोगों ने फंसाने का काम किया था, उन्होंने भाजपा के समर्थन में खड़े होने का काम किया, झूठे वादे किए इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। लेकिन आज एक ऑटो वाले की दिल्ली के अंदर इनके नाले में इनके कुप्रबंधन की वजह से, डिसिल्टिंग ना होने की वजह से, पानी के तेज बहाव की वजह से एक व्यक्ति बह जाता है, उसकी 6 दिन तक। देश की राजधानी में दिल्ली की सरकार, एलजी वेलजी सब इनके पास है। बड़े दुख की बात है साथियों, 6 दिन के अंदर भी नाले में से एक लाश है लोग नहीं ढूंढ पाते। धिक्कार है इस सरकार के ऊपर, धिक्कार करते हुए इस सरकार के ऊपर। आप 6 दिन में लाश ढूंढ पाते हो, और उसके बाद ये मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है और मोदी जी का बड़ी बड़ी फोटो इसके ऊपर लगी हुई है। और क्या मैनिफेस्टो है? भाजपा का संकल्प, विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025। ये क्या इनके संकल्प पत्र? देखो, दिल्ली में बीजेपी आएगी, ऑटो वालों के लिए 7 सौगात लाएगी। इसमें एक सौगात और भी है, इसमें ये सौगात भी है कि सभी ऑटो चालकों को प्रधानमंत्री योजना के तहत 17 सितंबर 2025 से जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन चला गया, 17 सितंबर से कवर लागू हो गया, ये जो परिवार के लोग हैं उनके परिवार को उस कवर का पैसा कब मिलेगा? वो 10 लाख रुपए कब मिलेंगे? ये तो एक ऑटो वाले के लिए घोषणा की गई है। आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो दिल्ली में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती थी तो पूरी सरकार उसका ढांढस बनाने के लिए, उसके परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए, उसके परिवार के साथ खड़ी होने का काम करती थी। पूरी सरकार खड़ी होती थी, पूरा अमला, एसडीएम से डीएम से लेकर पूरे अधिकारी उसके घर पे मौजूद होते थे और उसको यह आश्वासन देते थे कि दुर्घटना हुई है, हम आपके साथ है परिवार के और आपको मुआवजा देने का काम करेंगे। मुझे याद है मेरे गाजीपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई थी नाले में डूबने से, और वो नाला में डीडीए का था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। आनाकानी करी इन लोगों ने, हमने उस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का काम किया था। अरे आप कम से कम उस व्यक्ति को कवर देने का काम तो करो जो आपने वादे किए। और उसके बाद, उसके अलावा ये तो एक बात कर रहा हूं मैं, और भी बहुत सारे वादे हैं। हर लाइसेंसधारी ऑटो चालक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए वजीफा किसी को मिला अभी तक? क्या नहीं मिला, किसी को नहीं मिला अभी तक दिल्ली में। कब लागू होगा? निजी आवास ना होने में प्रधानमंत्री आवास कितने ऑटो वालों को दिया? किसका फॉर्म भरवाया? कुछ नहीं पता। दिल्ली की सभी कॉलोनी मार्केट में ट्रैफिक पुलिस से मिलकर ऑटो हेल्थ एंड गो के स्टैंड बनेंगे। उगाई चालू हो गई है, स्टैंड नहीं बने, उगाई हो रही है। पुलिस वाले इनको प्रताड़ित करते हैं, ऑटो वालों को परेशान करते हैं, इन लोगों को महीना बांधते हैं इन लोगों से। और सब पूरी सरकार को पता है भाजपा की ये बात, क्योंकि उनकी भी कमिश्नर खोली साथ में है। ई रिक्शा ऑटो वालों के 2 वर्ष में प्रति माह बिजली रिचार्ज सहयोग राशि दी जाएगी, किसी को नहीं मिली। इन लोगों ने केवल झूठ बोलने का काम किया और झूठ बोल के सरकार आने का काम हुआ। मेरा निवेदन है कि उसके परिवार को जो आपने सुरक्षा कवर 17 सितंबर से देने की बात कही थी, उसके परिवार को वो सुरक्षा कवर दिया जाए, उसको जो मुआवजा है वो देने का काम करे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और साथ साथ आपके एमसीडी के नाली की वजह से, आपके अधिकारियों के निकम्मेपन से, सरकार के मंत्रिमंडल के निकम्मेपन की वजह से उस ऑटो वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई है, सरकार तुरंत प्रभाव में उसको मुआवजा देने का काम करे और तुरंत उन विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई करे जिनकी वजह से उस व्यक्ति की मौत होने का काम हुआ। अरे दिल्ली के जैसे शहर में नाले में एक बहने से की मौत हो जाती है और तुरंत प्रभाव में। सबसे बड़ी बात है कि उसके परिवार को उसका शव ढूंढ के देने का काम प्रशासन तुरंत प्रभाव में करने का काम करे। अरे कुछ तो संवेदना रखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो, आप में संवेदना नहीं है? आप सोचो, किसी घर का चिराग चला गया, किसी के पिता चले गए उसके बच्चे के, आप सोचो उसके घर पे क्या बीत रही होगी। ना तो वो अभी तक मरे में और ना जिंदे में, कुछ नहीं मिला, उनको शव तक नहीं मिला। निकम्मी सरकार है आप लोगों की। आपकी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए उस पानी के अंदर। तुरंत प्रभाव में उसको मुआवजा रिलीज करो और तुरंत प्रभाव में उसके शव को ढूंढ के देने का काम सरकार करे। और ये जो फर्जी संकल्प पत्र आप लोगों ने बनाया है ना, मोदी जी की फोटो लगा के,
इसको पूरा करने का काम करो। ये झूठे वादे दिल्ली वालों से करना बंद करो, वरना ऑटो वाले, मैं बता दूंगा आपको, ये दिल्ली के ऑटो वाले हैं, ये सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं। एक दिन में आपकी सरकार उखाड़ देंगे दिल्ली के ऑटो वाले। मैं बताया था आपको रेखा गुप्ता जी। तो तुरंत प्रभाव में आप परिवार को मुआवजा देने का काम करें और उचित मुआवजा दें। प्रधानमंत्री जो आपने कवर की बात करी वो भी दे, और उसके अलावा जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा देने का काम करने का काम ये सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद।